के ऊपर बहुत दबाव है। एक दबाव है किसानों का, जनता का, और एक दबाव है अंबानी जी का, अडानी जी। मोदी जी अंबानी जी अडानी जी के दबाव में हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे चुनाव में अडानी जी के हेलीकॉप्टर से घूमे हैं, तो भैया जो आपको अपने हेलीकॉप्टर से घुमाया है, पैसा खर्चा किया है, वो भी तो हिसाब मांगेगा। तो मोदी जी इस समय दो पार्टों के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ जनता हिसाब मांग रही है, एक तरफ अडानी अंबानी हिसाब मांग रहे हैं। चूंकि ये अंबानी अडानी के दबाव में ज्यादा है, लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं है, जनता में यकीन नहीं है, इसीलिए इस समय अडानी अंबानी जी के दबाव में काम कर रहे हैं और किसानों से बात नहीं कर रहे। सानवाल जी, एक लाख सवाल ये रहेगा देश के देखिए, वो सही कह रहे हैं, विकास हुआ है, अंबानी का हुआ है, अडानी का हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि अंबानी अडानी ही भारत है, इसलिए उनका विकास का जब खबर पढ़ते हैं संघ के लोग, भक्त लोग, कि अंबानी का इतना मुनाफा हो गया, तो सब खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि देश का विकास हो रहा है। अपना अपना नजरिया। हम तो नहीं मानते कि जनता का विकास हुआ है, क्योंकि हमारे लिए देश यानी जनता। तो आप देश किसको मानते हैं, जनता किसको मानते हैं, इस पर निर्भर करता है। संघ के लोगों के लिए अंबानी अडानी सबसे जरूरतमंद लोग हैं, उनका विकास हो रहा है तो खुश है कि विकास हो रहा है, तो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं। उनकी उसमें आस्था, इसलिए मान रहे हैं कि उसका विकास हो रहा है, वो खुश हैं। लेकिन हम खुश नहीं है, क्योंकि हम आवाम के साथ हैं। आवाम मानती है कि हमारा विकास नहीं हुआ। तो विकास तब से चला था, 2014 से चला था, उसको गांव गांव पहुंचना था, आज तक बेचारा रास्ता में ही रह गया, पहुंच ही नहीं पाया। तो विकास अभी रास्ता में एक्सीडेंट हो गया कि गड्ढे में गिर गया, कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन मोदी जी के लोग कह रहे हैं विकास पहुंच गया। क्या करेंगे भाई, फ्रॉड लोग हैं। अभी एक जगह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनको बोला कि ये महा फ्रॉड है, उन्होंने एडिट करके चला दिया कि फ्रॉड। हमने बोला विवादित बोल, लोगों ने चलाया कि शाहनवाज आलम का विवादित बोल। हमने कहा विवादित नहीं है भाई, हमने महा फ्रॉड बोला। विवाद तो आप पैदा करें फ्रॉड करके। 15 लाख देने का वादा था, किसी को मिला? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, किसी को मिला? तो ये तो श्री 420 लोग हैं ना। पिक्चर देखे हैं राज कपूर का, श्री 420, वही लोग हैं। तभी ये लोकतंत्र बचेगा, क्योंकि ये जो हुकूमत है, इसका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। ये हार जाए अगर, तो भागेंगे भी नहीं जल्दी। इनके जो मित्र हैं ट्रंप जी, देखा ना आपने क्या किए, हार मानने को तैयार नहीं है, संसद पे ही हमला करवा दिए। तो ये अपराधी लोग हैं। मोदी 2024 में हारने के बाद इस तरह की बदमाशी ना करे, इसलिए जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम को ये समझाने आए हैं कि कमजोर तबकों की हिमायत हमेशा से कांग्रेस पार्टी करती रही है। अल्पसंख्यकों की आवाज़ कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। इसीलिए मैं खुद 17 दिन जेल में रहा CA NRC के मसले पे, और जब मैं जेल में गया तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने 5 मिनट के अंदर बयान दिया। हमारी पार्टी के लोग सड़क पे उतरे, लेकिन अमरोहा के अल्पसंख्यकों ने जिस कुंवर दानिश अली को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए संसद में भेजा था, उन्होंने जब CA NRC के खिलाफ भाषण दिया, तो उनकी पार्टी की नेता मायावती जी ने उनको पार्टी में जो ओहदा था उनका, संसद में संसदीय दल का नेता का जो पद था, उस पर से उनको हटाने का काम किया। ये बात हम यहाँ समझाने आए हैं। हम ये भी बताने आए हैं कि भूलिएगा नहीं कि जो मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी अपनी जिंदगी के 30 साल तक सपा को दे देने वाले आजम खान की नहीं हुई, वो रिक्शा चलाने वाले, ठेला पे कपड़ा बेचने वाले, चिकन का काम करने वाले, बुनकर जो गरीब हमारा मुसलमान है, उसकी नहीं होगी। उनको ये भी याद दिलाने आए हैं कि भूलिए नहीं, मुलायम सिंह जी को, जिसको आपने मौलाना मुलायम का लक़ब दिया था, उन्होंने संसद के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी। ये सब तमाम कन्फ्यूजन्स हैं जो दूर करना है, लोगों को समझाना है, और इसी काम के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। अभी जो शाहनवाज साहब, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस पर पिछले काफ़ी 1.5 महीने से भी ऊपर लगभग हो चुका है। किसान 1.5 महीने से दिल्ली को किसान लोग घेरे हुए, और ये सरकार उनसे बात नहीं कर रही है। 60 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन वो हत्या। कोई भी सरकार जो लोकतंत्र में यकीन करती है, वो अपनी जनता से बात करती है। लेकिन भाजपा के लोग क्या कहते हैं,
कि हम एक सख्त सरकार हैं, हम मजबूत सरकार हैं, हम झुकना नहीं जानते हैं। जो सरकार अपनी आवाम के सामने नहीं झुकती है वो सबसे डरपोक सरकार होती है, और जो सरकार जनता के सामने झुकना नहीं जानती है जनता उसको तोड़ देती। आप किस भ्रम में हैं मोदी जी? ये कौन लोग हैं जो दिल्ली को घेरे हुए हैं? ये सामान्य लोग नहीं हैं। अभी तो 1.5 महीना हुआ है। ये भगत सिंह के वंशज हैं, और भगत सिंह के चाचा। आपको तो इतिहास नहीं मालूम है, इतिहास भूगोल की जानकारी आपकी तो है नहीं। इतिहास में आपका ऐसा कुछ है ही नहीं है जो जानना चाहे मुखबिरी के अलावा। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने 9 महीना तक दिल्ली को घेरा था, किसानों का आंदोलन चलाया था, अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा था। तो जो अंग्रेजों के मुखबिर हैं उनके लिए तो अभी 1.5 महीने का आंदोलन ही पर्याप्त है। झुकिए नहीं तो आपको तोड़ देगी यहाँ की जनता। यही संदेश है हमारा। ठीक। संसद में भाषण दिया तो मायावती जी ने उनको संसदीय दल के नेता के पद से हटा करके सिर्फ अमरोहा के मुसलमानों का ही नहीं बल्कि पूरे देश की आवाम का, जो लोकतंत्र में, सेकुलरिज्म में, संविधान में यकीन रखते हैं, उनका अपमान किया। ये बात भी अमरोहा में आकर के लोगों को बताने की जिम्मेदारी थी हमारी और है। इसलिए हम आपके बीच में आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस बात को पहुंचा रहे हैं। मैं खुद 17 दिन CA/NRC के मामले में जेल में रहा। हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता जेल में रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 1 महीना अजय लल्लू जी जेल में रहे। हमारे दलित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक प्रसाद जी 2.5 महीना जेल में रहे। हमारे प्रवक्ता अनूप पटेल जी 3.5 महीना जेल में रहे। आखिर कांग्रेस पार्टी के लोगों को ये सरकार क्यों जेल भेज रही है? इसलिए भेज रही है कि हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल अगर आंकड़ों में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन सपा और बसपा का तो कोई नेता जेल नहीं जा रहा है जनता के आंदोलन में। क्यों सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार, आप पुलिस किसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं? दुश्मनों के खिलाफ करते हैं। दोस्तों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्त अगर होता है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं करवाते। समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग इस सरकार के दोस्त हैं, इसलिए उनके घरों पे छापे नहीं पड़ रहे हैं, उनके नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हम जैसे जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि सपा बसपा की और भाजपा में एक एकता बनी हुई है। हम उनके खिलाफ हैं। ये बात भी हम लोगों को समझा रहे हैं आपके माध्यम से भी और जनता के बीच जाकर के भी, इसीलिए मैं आपके बीच आया हूँ। आप सभी का स्वागत है साथियों। माइनॉरिटी कांग्रेस, दलित कांग्रेस, किसान कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हम सभी जितने जो फ्रंटल संगठन हैं और जो हमारा मुख्य बॉडी है, इन सबको अगले फरवरी तक गांव-गांव में जाकर के, कस्बों में जाकर के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई। इसी के तहत मैं 2 दिन के लिए अमरोहा में भी आया था। आज मेरा आखिरी दिन है। इससे पहले संभल में और मुरादाबाद में भी जगह जगह जाकर के प्रियंका गांधी जी का ये संदेश पहुंचा रहे हैं हम लोग कि इस समय देश बहुत संकट में है और देश बनता है लोगों से, इसलिए देश का संकट में होने का मतलब है लोगों का संकट में होना। एक विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सवालों को उठाएं। उससे भी बढ़कर हम ये मानते हैं कि अभी तो चुनाव होना नहीं है, 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, 3 साल बाद लोकसभा चुनाव होंगे, लेकिन एक चलन चल गया है कि सियासी पार्टियां वोट के समय ही जनता के बीच में जाती हैं। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि क्योंकि हम इस देश की आवाम में यकीन करते हैं और मानते हैं कि अगर जनता का मनोबल ये सरकार तोड़ रही है तो जनता 1.5 साल 2 साल इंतजार नहीं कर सकती अपने मुद्दों को लड़ने के लिए, अपने मुद्दों पे आवाज़ उठाने के लिए। इसलिए जा करके लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि इस देश को बचाना है तो सबको सड़क पर उतरना होगा। जिस तरह किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके आंदोलन में शामिल होना होगा। अपने अपने स्तर पे इस तरह के तमाम आंदोलनों का समर्थन करना चाहिए। ये बात हम लोगों को समझा रहे हैं। माइनॉरिटी को खास तौर से समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रियंका जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि जा करके मुसलमानों को आप समझाइए कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में हुआ करती थी, जब मुसलमान कांग्रेस को वोट दिया करते थे,
तो कांग्रेस मुसलमानों को पाँच पाँच राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया करती। राजस्थान में बरकतुल्ला खान को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, असम में सैयद अनवरा तैमूर को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया, महाराष्ट्र में अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री बनाया और पौंडीचेरी में हसन फारूक साहब को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये बात हम लोगों को बता रहे हैं कि जब आप कांग्रेस के साथ थे तो भाजपा की सिर्फ 2 सीटें थी, आपका सम्मान भी था, आप मुख्यमंत्री तक बनते थे। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट देने लगा पिछले 30 साल से, एक बार भी कोई मुख्यमंत्री छोड़िए, आजम खान उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने और आज आजम खान जेल में है और समाजवादी पार्टी उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, नहीं